हेलो गाइस। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 74 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका हिंदी है। डेट है इसकी 9/21 जनवरी 2022। आप अपना नेम एंड अपने क्लास की जगह नेम लिखेंगे। रीड की हड्डी एकांकी का उद्देश्य है समाज में व्याप्त स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करना और स्त्रियों की शिक्षा के माध्यम से उसमें बढ़ते हुए आत्मविश्वास तथा साहस को दर्शाना। पिछले कार्यपत्रक में आपको पता चला है कि घर में लड़की को देखने आने वाले हैं और घर के सभी लोग उसकी तैयारी से परेशान हैं। अब आगे पढ़िए क्या होता है। रामस्वरूप, क्यों ये रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था कि धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा कहती है, अच्छा, अब पूजा वाली कटोरी में लकड़ी के बॉक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे ना, उन्हीं में एक चद्दर उठा ला। रतन कहता है, और दरी? प्रेमा कहती है, दरी रखी यहीं तो रखी है कोने में, ये पड़ी तो है। रामस्वरूप कहता है दरी उठाते हुए, और बीबी जी, कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा, लेकिन ये तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप कहता है, मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके वह लोग पवाड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तुम मैं क्या ही करूँ, सारे जतन करके तो हार गई। तुम ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा लिया है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते ही नहीं है। अपना ज़माना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत हुआ तो सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो, जो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, जो ऐसी बातें क्या तुम्हारी BMA की पढ़ाई होगी? और आजकल तो लक्षण भी ही अनोखे हैं। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा कहती है, क्यों? रामस्वरूप, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड कर एक बार चढ़ा तो रोकने का नाम नहीं। प्रेमा, हटो भी, तुम्हें टिटोली ही सूझती रहती है, ये तो होता ही नहीं। अपनी उमा को राह पर लाते, अब देर ही कितनी देर उन लोगों के आने में। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है, मुंह फुलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मुंह फुलाने का अर्थ हो जाता है गुस्सा होना, तो आप इस पे खा ऑप्शन पे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, रामस्वरूप और प्रेमा अपनी बेटी के लिए एक दूसरे के दोष का क्या उचित है, इस पर विचार लिखिए। तो दोनों एक दूसरे को दोषित देना उचित नहीं है, क्योंकि इससे भेदभाव उत्पन्न हो रहा है। क्योंकि सभी को पढ़ने का अधिकार है, उन्हें अपनी बेटी को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वह कम बोलने वाली, कम पढ़ी लिखी और सीधी सादी स्त्री जैसे व्यवहार करे। रिश्ते वालों के सामने जो कि गलत कहा, उनके उसके साथ कठपुतली जैसा व्यवहार भी नहीं करना चाहिए था। तीसरा प्रश्न है, प्रेमा का लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के प्रति कैसा विचार था? तो उनका रूढ़िवादी विचार था। प्रेमा की माँ का पढ़ाई लिखाई के प्रति प्रेमा की माँ ने लिखेंगे, अब लड़की की माँ का पढ़ाई लिखाई के प्रति कहना था कि अगर लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ेंगी तो सर पर चढ़ेंगी। उन्होंने कहा लड़कियों को पढ़ाई में सिर्फ वर्णमाला, गिनती, अक्कड़ और ज़्यादा तो स्त्री सुबोधनी पढ़नी चाहिए। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।